हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। तो आज का जो सेट है वो सेट नंबर 15 कंप्लीट होने वाला है। इसके पहले 1 से लेकर 14 तक का सेट मैंने कंप्लीट करवा दिया है चैनल में विथ एक्स्ट्रा डिटेल क्वेश्चन। सभी को मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया है। उसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोग को बताया है जो काफ़ी एग्ज़ाम हो रहेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। तो आज का जो सेट है वो सेट है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक जो सेकंड, मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा मतलब पीटी के जो एग्ज़ाम हुए थे उसका सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 2213 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है ये। ठीक है, सॉरी, 2213 का जो मतलब पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूँगी कि समाधान का जो ओपन फ्री ग्रुप है वहाँ पर बिहार दरोगा की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं एनसीईआरटी की आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल के एग्ज़ाम जिस प्रकार पूछे जा रहे हैं उस प्रकार में क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी के आज क्वेश्चन की अगर तैयारी आप करना चाहते हैं, वहाँ उस लेवल का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो समाधान जो है पेड ग्रुप स्टार्ट करने जा रही है सेकेंड सिक्स मार्च को, मतलब 6 मार्च को नई पेड ग्रुप शुरू करने जा रही है, जिसमें कि ये 3 महीने की बैच होगी, जिसमें सिर्फ आपको 299 रुपये पेड करने होंगे। वन टाइम पेमेंट होगा, जिसमें ये 3 महीने की ये बैच चलने वाली है। इसमें एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स होंगे वो कंप्लीट होंगे। दृष्टि सामान्य ज्ञान कंप्लीट होगा, महेश वर्णवाल होंगे, लूसेंट होंगी, घटना चक्र होंगी और साथ ही साथ अप टू डेट करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होगा। तो अगर आप सभी चाहते हैं बेहतर तैयारी करने के लिए और एक आपका मोटिव है बिहार दरोगा बनने का, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आकर एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। निम्नलिखित यमुनोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमुनोत्तर है? तो इसका आंसर जो होगा 82.5 पूर्वी यमुनोत्तर। ठीक है, तो 82.5 पूर्वी यमुनोत्तर भारत का जो है मानक यमुनोत्तर है। भारत का जो मानक समय है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है। भारत मानक देशांतर ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे होता है ये भी जानिए। तो 5.5 घंटा जो होता है वो आगे होता है। ठीक है, भारत का मानक देशांतर 82.5 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से? ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से भारत का मानक देशांतर गुजरता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर होते हुए बेरिंग जल संधि से गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे विश्व में कितने जोन है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, पूरे विश्व में 24 टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है, और 2 देशांतर के बीच की अवधि कितनी होती है फ्रेंड्स? तो ये भी जानिए, 2 देशांतर की बीच की अवधि जो होती है वो 4 मिनट की होती है। क्लियर? जितने क्वेश्चन मैंने बताया फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन हिटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें बताऊंगी फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर स्किप कीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप मिस कर जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स? 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक किसको कहा जाता है? ए ओ हुम को माना जाता है।
ए यू ह्यूम जो है वो स्कॉटलैंड के निवासी थे, याद रखेंगे फ्रेंड्स, और इन्हें क्या कहा जाता था, शिमला का संत भी कहा जाता था। ठीक है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये भी जानिए 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आयोजित किया गया था। इसमें फ्रेंड्स द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुई थी वो हुई थी 9 अगस्त 1942। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विदेशों से ऋण प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के गणपूर्ति निश्चित है, तो इसका आंसर होगा संसद की सदस्यता का 10वां भाग। ठीक है, तो संसद की गणपूर्ति हेतु सदन के सदस्यता का 10वां भाग जो होता है निश्चित होता है। ये किस संविधान में बताया गया है, तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 100 में, मतलब 100 में गणपूर्ति की बातें बताई गई हैं, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, यदि संसद की निर्धारित सदस्य संख्या का 10% सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो सदन की कोई कार्यवाही नहीं चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कोरम के अभाव में संसद का कोई भी कार्य जो होता है वैध नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के 3 में विधानमंडल के कोरम के संदर्भ में प्रावधान किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद के लिए भी गणपूर्ति क्या होती है, सदन के कुल सदस्य का 10वां भाग निर्धारित किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। इसके पहले ही मैंने बताया था फ्रेंड्स कि 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो तेलंगाना जो है उसमें नहीं आता है। ठीक है, पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी कारण ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने से प्रत्येक देशांतर में कितने मिनट बढ़ता है, तो 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है, और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट की, मतलब 4 मिनट जो होता है घटता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। कर्क रेखा जो होता है फ्रेंड्स कितने राज्यों से गुजरता है, आप सभी को पता है कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और देश में बात की जाएगी तो 13 देशों से गुजरती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उत्पादन की दृष्टि से किम्बरले हीरा खान विश्व का सबसे बड़ा हीरे की खान है। ठीक है, ओरापा जो है फ्रेंड्स, ओरापा ये भी जो है हीरा का ही खान है, जो कहाँ स्थित है, बोत्सवाना में स्थित है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो है दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 में थॉमस कुलिनान ने खोजा था। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में प्रसिद्ध हीरे का खान जो है वो पन्ना जिले में पहाड़ी खेड़ा से लेकर मझगांव तक फैला हुआ है। ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडॉनल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है, तो इसका आंसर है भूस्थानीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है, तो इसका आंसर है कील नहर। कील नहर जो फ्रेंड्स ये विश्व का सबसे व्यस्तम बिजी नहर है। ठीक है, कील नहर कहाँ स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है, और कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। सबसे व्यस्तम नदी मार्ग की बात की जाएगी तो सबसे व्यस्त नदी मार्ग जो है वो राइन नदी है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमेशा गलती हो सकता है एग्जाम में। तो सबसे बड़ा नहर, व्यस्तम नहर जो होगा वो कील नहर होगा। सबसे व्यस्तम नदी मार्ग जो होगा वो राइन नदी होगा। सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग होगा वो होगा उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, याद रहेगा। पनामा नहर जो है वो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है, ठीक है। और केपी नहर जो है ये भारत में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सो कर वेटलैंड्स आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो नाम से ही आपको ध्यान में आ रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा, लद्दाख। तो तत्सो कर वेटलैंड्स आर्द्र भूमि भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ये जो है आर्द्र भूमि भारत का 42वां रामसर साइट घोषित किया गया है, ठीक है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि के स्थायी उपयोग और संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। राम सर संधि जो है 1975 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। और भारत ने रामसर समझौते को कब स्वीकार किया था? तो ये 1982 में, मतलब भारत जो है इसमें 1982 में आया था, मतलब अपना भागीदार दिया था, ठीक है। वर्तमान में जो है फ्रेंड्स 75 रामसर साइट है, याद रखेंगे। और 2023 में जो है रामसर साइट का मतलब आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि जो बनाई जाती है 2 फरवरी को, उसकी थीम क्या है 2023 का? तो ये है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के गोले या शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है 4 kg। तो महिलाओं के गोले या शॉर्ट पुट का जो वजन होता है वो 4 kg होता है। खुली प्रतियोगिताओं में पुरुषों के शॉट पुट का वजन कितना होता है? तो ये भी याद रखेंगे, जब महिला का याद रखेंगे तो पुरुष का भी ध्यान रखेंगे। 7.26 kg होता है, या 16 पाउंड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ आयोजन हुआ था? कहाँ आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में हुआ था, ठीक है। रियो डी जेनेरियो में 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, और इस प्रथम शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 की घोषणा किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हालिया प्रकाशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई हैं। तो कहाँ पर है ये? तो सुंदरवन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन के में सुंदरवन में पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई हैं। अब यहाँ सुंदरबन डेल्टा के बारे में जब बात आ रही है तो इसके बारे में जानिए कि सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। सूर सरोवर झील कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और नल सरोवर कहाँ है? ये गुजरात में है, ठीक है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे रही हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा और शेयर करते चलिएगा, जिससे कि जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो। क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, मेहनत मेरी लग जाती है और उससे मेरा परिणाम मुझे नहीं मिल पाता है। तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते रहूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर। तो अक्टूबर माह में वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1932 से मनाया जा रहा है, ठीक है। वर्तमान में 2022 में
अभी जो फिलहाल में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी हैं। ठीक है। 4 दिसंबर को फ्रेंड्स नौसेना दिवस मनाया जाता है, और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाई जाती है। ठीक है। 5 अक्टूबर को फ्रेंड्स विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जितनी भी जो दिवस होती है ना, वो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। दरोगा में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन, ये 2213 के पीटी में पूछा गया था। ठीक है, कैंसर दिवस पूछी गई थी। तो ये जो है आप ध्यान पूर्वक मतलब इसका जो ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, डेट्स वगैरह तो ध्यान रखेंगे एग्जाम के पहले, ये रिवीजन जरूर करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या है, भारत द्वारा CMS-1 भारत नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, या निम्न में से किस का स्थान लेगा, तो इसका आंसर है GSAT-12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है, तो इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद फ्रेंड्स भारत के 14वें राष्ट्रपति थे मैंने बोला, तो 15वें राष्ट्रपति कौन है, आप सभी को पता है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था, तो इसका आंसर है विशेष आर्थिक क्षेत्र। फ्रेंड्स वर्तमान में विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, सेज कहते हैं, SEZ। तो कितने हैं अभी वर्तमान में, तो 379 विश्व आर्थिक क्षेत्र हैं अभी फिलहाल, अपडेट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग में क्या होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, संकुचित होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या हटाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल्यह्रास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ स्थित है, तो इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है फ्रेंड्स, तो ओजस डेल सलाडो है। ठीक है। ओजस डेल सलाडो जो है ये भी एक सक्रिय ही ज्वालामुखी है, और ये अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है, तो इकांगुआ है, जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, सोडियम मेटासिलिकेट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सोडियम मेटासिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो इसका आंसर क्या होगा, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था, तो इसका आंसर होगा पटियाली। पटियाली जो फ्रेंड्स ये पटियाली है, नॉट पटियाला, तो यही ध्यान रखिएगा। पटियाली जो है यूपी में है, और पटियाला कहाँ है, ये पंजाब में है। तो पटियाली उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित जो है इनका जन्म हुआ था, पटियाली में ही अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। पटियाली जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। अमीर खुसरो अपना दरबारी जीवन बलबन के शासन काल से क्या किए थे, प्रारंभ किए थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय के प्रमुख या मुख्य कह सकते हैं राजकवि थे। अमीर खुसरो खड़ी बोलने की प्रथम मतलब ये खड़ी बोली बोलते थे। ठीक है, इन्होंने तबला और सितार वाद्य मंत्र का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा जो है ये पुस्तक भी लिखे थे, याद रखिएगा। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक मूल्यों को आत्मघात करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमैक्स संयुक्त नौसेना है, किसके किसके बीच होती है, तो भारत और जापान के बीच होती है जीमैक्स। ठीक है।
और इंद्रधनुष किसके बीच होती है? तो भारत और यूके के बीच होती है इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर धातु की बात की जा रही है, तो धातु क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। ठीक है। विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालमीन है। और इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है और सोडियम की कमी से क्या होता है? हाइपोनेट्रीमिया रोग होता है। और आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है पीठ मुद्रा जो है वो गुजरात में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। पीठ मृदा में वनस्पति या जैविक पदार्थों का जमाव अधिक होता है जो दलदली क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का जो है भारत में सर्वाधिक विस्तार है और ये दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। ठीक है। बांगर जो होता है वो पुरानी मिट्टी को कहते हैं और खादर जो होती है नई मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है या रेगुड़ मिट्टी के नाम से आता है। ठीक है। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के में बाजार में है, तो इसका आंसर है परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, तो इसके मेजबान देश कौन से थे? तो इसके मेजबान थे भारत। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है? तो याद रखेंगे ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई है। ठीक है। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो 21 की बात की जा रही है, तो ये होगा इटली में। ठीक है। G20 2022 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये इंडोनेशिया में। और 2023 में कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक है। बात की जा रही है G20 की, तो G20 की स्थापना 1999 में किया गया था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, तो इसका आंसर है फॉस्फोलिपिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ज्योतिबा राव फुले। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक की भी रचना की है, याद रखेंगे। राजा राम मोहन रॉय को जो है समाज सुधारक या आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया डैश सोच विकसित करता है, तो कौन सी सोच विकसित करता है? याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो संयोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है? तो इसका है 25 लाख। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि 25 लाख है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो कब कर दिया? याद रखेंगे 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल के रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की फ्रेंड्स पुरस्कार राशि है 15 लाख। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का है
पुरस्कार राशि का 10 लाख रुपए है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल रत्न खेल क्षेत्र में नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख रुपए का राशि दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्ववित्तीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है सेल्वास। तो विश्ववित्तीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। सेल्वास वन को अमेजोन वर्षा वन भी कहा जाता है। अमेजोन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लानोस जो है वेनेजुएला और अर्जेंटीना में कहते हैं। कंपोज उष्णकटिबंधीय घास का मैदान को ब्राजील में कंपोज कहा जाता है। अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। श्रीलंका में पटाना कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी अपवर्ती प्रतिरोधक को सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविस कप संबंधित है, तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स डेविस कप? तो डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, डेविस कप की शुरुआत कब हुई है? तो 1900 में हुई है। डेविस कप पुरुषों के टेनिस खेल से संबंधित है। और बात की जाएगी महिला टेनिस के लिए तो फेड कप जो होता है वो टेनिस से संबंधित महिला वर्ग से संबंधित है। ठीक है, और थॉमस कप जो होता है फ्रेंड्स वो बैडमिंटन खेल के पुरुष वर्ग से संबंधित होता है। और उबेर कप जो होता है बैडमिंटन महिला वर्ग खेल से संबंधित होता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिला और पुरुष में थोड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सही सुमेलित कीजिए। तो ग्राम पंचायतों का गठन कब होगा? तो अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता 44, कृषि और पशुपालन 48, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई है फ्रेंड्स? तो गोवा में लागू हुई है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के विकास, संरक्षण और संवर्धन का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 का आंसर हो जाएगा 85। पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति कब हुई है? तो इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व। तो पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति जो है 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। बात की जा रही है पृथ्वी की आयु की, तो यह ध्यान रखेंगे पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन टूथपेस्ट के हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम यौगिक CaCO3 का उपयोग दंतमंजन टूथपेस्ट के 3 घटक के हल्के अपघर्षक के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 46। जहरीला पदार्थ को हरा आलू में क्या कहा? जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वो क्या है? वो है सोलेनाइन। सोलेनाइन जो होता है जहरीला पदार्थ हरा आलू में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मूली का तीखापन किस कारण से होता है? तो आइसोसाइनेट के कारण होता है। मिर्च में तीखापन होता है कैप्साइसिन के कारण। गाजर में नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण। प्याज में लाल रंग होता है कैप्सेंथीन के कारण। और गाजर में लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? ए।
क्वेश्चन नंबर 48 देख लेंगे। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो इसका आंसर है 91 संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। ठीक है। मंत्री लोकसभा या विधानसभा सदस्य संख्या का अधिकतम 15% हो सकता है। जिस राज्य के विधानसभा में 15% 12 से कम होती वहां 12 मंत्रियों को नियुक्त का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन में क्या बात किया गया है फ्रेंड्स? ये कहा गया है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के ए को जोड़ा गया है जो शिक्षा से संबंधित है। 73 सबको आप सभी को पता है कि ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो इसका आंसर है ताराबाई। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। ताराबाई जो थी वो राजा राम की विधवा थी। ठीक है, याद रखेंगे। राजा राम की मृत्यु होने के बाद मराठा का नेतृत्व ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के संरक्षक के रूप में किया था। राजा राम के मृत्यु के बाद ताराबाई अपने कम उम्र के पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से मराठा राज्य का शासक घोषित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए। तो इसका आंसर है NaOH से। ठीक है, NaOH से धोना चाहिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है साबुन उद्योग में वसा तेल में हाइड्रोलिसिस के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, H2SO4 जो है यहाँ इसको जो है बैटरी में यूज किया जाता है। इसको रसायनों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो KMnO4 है ये जो है सोडियम परमैंगनेट है, इसे लाल दवा भी कहते हैं और इसका उपयोग जल को कीटाणु रहित करने में किया जाता है। क्लियर। और ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो इसका आंसर है मार्टिन लूथर। तो प्रोटेस्टेंटवाद के जनक जो थे वो मार्टिन लूथर थे। फ्रेंड्स, मार्टिन लूथर को USA का मतलब अमेरिका का महात्मा गांधी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर समाधान के ओपन जो फ्री ग्रुप है अगर उसका आपको लिंक चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जाके कनेक्ट होकर वहाँ टेस्ट लगा सकते हैं। रोजाना 5 बजे वहाँ बिहार दरोगा की निःशुल्क टेस्ट होती है, लेकिन ये टेस्ट जो है आपकी 6 मार्च से पेड ग्रुप में होगी। तो जिनको भी पेड ग्रुप से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए आप लिंक से जुड़ सकते हैं। वहाँ जितनी इन्फॉर्मेशन है वहाँ दे दी जाएगी। कौन कौन से बुक कंप्लीट होंगे पेड ग्रुप में, कैसी तैयारी करवाई जाती है, किस प्रकार से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे दी जाएगी। तो लिंक से आप जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। खाद्य श्रृंखलाओं में इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है खाद्य जाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा जो होता है वो रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक या फिल्टर के रूप में काम करता है। ठीक है। यकृत जो होता है फ्रेंड्स ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होता है। यकृत के चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का था? कौन से देश का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमैका। तो विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट जमैका देश के हैं। ठीक है। इन्होंने 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। कब? बीजिंग 2008 में, लंदन 2012 में और रियो 2016 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या के संबंध दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षण प्राथमिक समूह का है, तो इसका आंसर हो जाएगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा 29 अगस्त। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्मदिन, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ है वो 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, ध्यानचंद ने गोल नाम से पुस्तक लिखी थी, याद रखेंगे। फ्रेंड्स, हॉकी जो है वो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, याद रखेंगे। 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और 31 अगस्त को मलेशिया का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, तो इसका आंसर है कवक द्वारा। किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2019 से 2028। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि इकाई है, तो ऑप्शन से आपको पता चल ही रहा होगा, इसका आंसर होगा डेसिबल। तो डेसिबल जो एक ध्वनि इकाई है, ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की बहुत सारी इकाइयां हैं, कौन कौन सी है, सोन है, फोन है, हर्ट्ज है और एक प्रति वर्ग मीटर है। विद्युत धारा की इकाई जो है वो एम्पियर है और विद्युत विभव मापने की इकाई जो है वो है वोल्ट। ठीक है, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित रखती हैं, तो इसका आंसर है हॉकी। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा हॉकी खेल से संबंधित है। रानी रामपाल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। वर्तमान में अभी हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो सविता पूनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है, तो विली विली जो है ये कहाँ है, यूएसए में है। हैरिकेन, चीन में इसको हैरिकेन कहते हैं और टाइफून चीन में जो इसको हैरिकेन कहते हैं। एक सेकेंड, विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हैरिकेन जो है ये होगा यूएसए, सॉरी गलत, विली विली ऑस्ट्रेलिया, हैरिकेन जो है यूएसए और टाइफून जो है वो चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम 2 सदन वाले विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संबंधित राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कर सकती है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकिंग के लिए किस यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, तो इसका आंसर है स्पूमिंग। तो हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना स्पूमिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिलान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक दोहरी झिल्ली है, राइबोसोम जो है एक एकल झिल्ली है और राइबोजियम जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक दोहरी झिल्ली है, राइबोजियम जो है वो झिल्ली विहीन है और लाइसोजाइम जो है वो एकल झिल्ली है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने खोज की थी और बेंडा ने इसका नामांकन किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया और नीले हरित शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर
पौधे एवं जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एटीपी का निर्माण भी फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन की पहचान करें। तो कथन पढ़ लेते हैं कि क्या है। मौसम वायुमंडल की शैक्षणिक अवस्था है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। तो इसका आंसर ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लें। क्वेश्चन नंबर 67, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी अनीता। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पी अनीता है। और पी अनीता जो है भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है सर्वव्यापी महामारी। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को सर्वव्यापी बीमारी महामारी कहा जाता है। ठीक है, जो बीमारी किसी क्षेत्र विशेष अथवा किसी खास क्षेत्र के दायरे में काफी तेजी से फैलती है उसको कहते हैं महामारी। ठीक है, और जिस बीमारी के फैलाव और प्रसार की कोई सीमा नहीं रह जाती है और वैश्विक रूप से उसका प्रभाव पड़ने लगा हो तो उसको क्या कहते हैं, सर्वव्यापी महामारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है फाइयान ने आए थे। तो फाइयान जो है भारत के भ्रमण कब किए थे, 399 से 414 एडी मतलब ईसा पूर्व के मध्य में इन्होंने किया था। फाइयान भारत आने का उद्देश्य से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना था और बौद्ध साहित्य का संकलन करना था। ह्वेनसांग जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और इनका जो कार्यकाल है वो शासनकाल 629 से लेकर 644 ईस्वी पूर्व के मध्य भारत भ्रमण किया था। और इत्सिंग जो थे वो 670 में आए थे। ठीक है, 670 के दशक में आए थे। और तारानाथ जो थे ये तिब्बती इतिहासकार थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विकिरण धनावेशित मतलब प्लस बोल रहा है और कणों के युक्त है। तो इसका आंसर है अल्फा किरण। अल्फा किरण में जो होता है फ्रेंड्स 2 धनावेशित तथा 4 इकाई द्रव्यमान होता है। बीटा किरण में एक इकाई का ऋणावेश और इनका विराम द्रव्यमान 0 होता है। और गामा कण जो होता है वो द्रव्यमान विहीन होता है और आवेश विहीन मतलब उदासीन होता है, याद रखेंगे। अल्फा कणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, और वेधन क्षमता किसकी अधिक होती है, तो गामा किरण की होती है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे। आयनन क्षमता अल्फा किरण की ज्यादा होती है और वेधन क्षमता जो होती है गामा किरण की अधिक होती है। ठीक है, गामा कण जो होता है वो फोटोग्राफिक प्लेट में सर्वाधिक प्रभावित करता है। अल्फा किरण को हवा की मोटी परत भी रोक लेता है। गामा किरण की खोज किसने की थी, तो पॉल पिलार्ड ने की थी, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का 11 बोल रही हूँ 71 का इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया था। तो इसका आंसर है इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन कब हुआ था, 1903 में हुआ था। इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक कौन था, तो मनसुख लाल नजर थे। ठीक है, नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन गांधी जी ने शुरू किया था। यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन 1919 से 1931 तक महात्मा गांधी ने किया था। हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र हरिश्चंद्र मुखर्जी ने प्रकाशन किया था। ये सब जितने भी पत्रिका मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश रोगाणुजनक सूक्ष्म जीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं। तो इसका आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस में अधिकांश वृद्धि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होती है।
तो निम्न में से बोला गया है, तो इसका आंसर है टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ समूह है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आकांक्षा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाक्सा। फ्रेंड्स, जाक्सा जो है ये जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसका निर्माण जो है धारवाड़ चट्टानों से हुआ है, और दंडकारण्य क्षेत्र से साल वृक्षों की बहुलता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो इसका आंसर है सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तो सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन सितारों के टिमटिमाने का कारण है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का द्वारक अथवा अवरोधक के तीक्ष्ण किनारे द्वारा मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो माध्यम के अनुआपतित प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके उनके सभी दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किस किस घटना में होती है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे, आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का ही कारण है, और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना यह भी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार है, तो इसका आंसर है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस नाटक है, इसमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित चित्रण किया गया है। विशाखदत्त जो फ्रेंड्स, इसके द्वारा देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक भी लिखा गया है, ठीक है। कालिदास भारत के संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान था, और इसे महाकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इन्होंने इसे संस्कृत भाषा का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। अश्वघोष जो है ये बुद्ध चरित पुस्तक की रचना किए हैं, और इन्हें बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है, और जो भास है ये भारत के प्रथम नाटककार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित, तो नागरिकता का संबंधित 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। भाग 2, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 में। भारत में एकल नागरिकता है, जो किस देश के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में भारत के अनेक राज्यों तथा संघीय प्रदेशों से संबंधित बात कही गई है। अनुच्छेद 3 में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार से संबंधित बात कही गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार मौलिक अधिकार के रक्षा हेतु जारी किया जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 42 को ही क्या कहा गया है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा आत्मा और हृदय कहा गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, जानवरों के में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए 3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैस्चुरीकरण की धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट, यहाँ 30 मिनट की बात की गई है, तो 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो इसका आंसर है 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पैस्चुरीकरण की खोज किसने की है, तो लुईस पास्चर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे,
ठीक है। और ये भारत का अंतिम वायसराय भी थे। और पहले वायसराय कौन थे? तो कौन होंगे? कैनिंग हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग कंपनी के शासन के अंतर्गत अंतिम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है। भारत का स्वतंत्र प्रभार के बिना किसी अतिरिक्त प्रभार का विशुद्ध रूप से प्रथम गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ रेड क्लिफ की बात आ रही है, तो ये जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को निर्धारण रेड क्लिफ आयोग के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2021 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है मारिया रेसा और ट्रिमेट्री मोराटो को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1901 में। सबसे पहले 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया गया है। ठीक है। और 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे किसे मिला है? तो एलिस ब्लैत्सकी मेमोरियल संगठन और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी संगठन को दिया जाता है। यहाँ 2021 की बात की मैंने, 2022 का भी बात बता दिया। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है। हल्दी घाटी चिल्हाटी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत सारी रेल लिंक जुड़ी गई है, तो बहुत सारी कौन कौन से ये भी ध्यान रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस भी चला है, जो कहाँ से कहाँ तक चला है? तो कोलकाता से ढाका के बीच चली है। उसके बाद बंधन एक्सप्रेस चला है, जो कोलकाता से खुलना खुलना बांग्लादेश में ही है, के बीच चली है। उसके बाद फिलहाल में जनवरी 2022 में भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस शुरू की गई है। ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि वीडियो को, जो जितने भी वीडियो मैं बनाई वो सारा वीडियो को पहले देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। मुझे रिपीट नहीं करना होगा। अगर मैं रिपीट भी करती हूँ तो आप क्वेश्चन आपके मुंह में रहेंगे और क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, नहीं तो मैं बोलते जाऊंगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोचपूर्ण मार्ग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगाम घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है ओम राउत। और प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड कब से दिया जा रहा है? तो 1954 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या हो जाता है? तो इसका आंसर रिकेट्स हो जाता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो हाइपोक्लेमिया होती है और ऑस्टियोपोरोसिस होती है। हाइपोकैलिमिया क्या होता है? तो इससे मांसपेशियों में ऐंठन के साथ साथ पैर और चेहरे में शून्यता या झुनझुनी हो जाती है। ठीक है। और ऑस्टियोपेरोसिस क्या होता है? इसके कारण हड्डियों में छिद्रनुमा हो जाता है और ये हड्डियों को नाजुक और भंगुर बना देती है। ठीक है। फ्रेंड्स, आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इजरायली कॉर्मेल का उद्घाटन शुरू करेगा। तो कॉर्मेल क्या है? तो कॉर्मेल एक राइफल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। जिगर शब्द संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिगर जो है ब्लेड से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो दीवाने अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी। अमीर कोही क्या था? ये कृषि विभाग था। ठीक है। बलबन ने जो था वो फ्रेंड्स दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना की थी। और दीवाने अर्ज क्या था? ये सैन्य विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। ये भू राजस्व था। और अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत विभाग की भी स्थापना की थी। तो रियासत विभाग क्या था? ये बाजार नियंत्रण से संबंधित था। फिरोज तुगलक जो था वो दीवाने बंदगान का स्थापना किया था। वो क्या था? ये गुलाम से संबंधित था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कतर में किया गया था। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में कब कब किया गया था? 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच 2022 में कतर में आयोजित हुआ था। ठीक है। फ्रांस के किलियन एम्बापे को फीफा कप 2022 में गोल्डन बूट दिया गया है। अर्जेंटीना फीफा कप फ्रांस को हराकर तीसरी बार जीत लिए हैं। अर्जेंटीना तीसरी बार फीफा कप जीता है। कब कब ध्यान रखेंगे? 1978, 1986 और वर्तमान में 2022 में इन जीत हासिल की है अर्जेंटीना ने। फीफा कप 2026 में कहाँ होगा? तो ये होगा मैक्सिको, यूएसए और कनाडा में। फीफा वर्ल्ड कप का आरंभ कब हुआ है? 1930 में उरुग्वे में हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप का प्रथम विजेता कौन था? उरुग्वे था, जो अर्जेंटीना को हराकर सफलता पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घुली ऑक्सीजन का गिरना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरिश सागर स्थित है तो कहाँ, किसके किसके बीच है? तो ये होगा ब्रिटेन के पश्चिम में। तो आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। आयरिश सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। आयरिश सागर जो है फ्रेंड्स, उत्तर में स्कॉटलैंड, पूर्व में इंग्लैंड, दक्षिण में वेल्स और पश्चिम में आयरलैंड से घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यह है बारिक बात। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है फ्रेंड्स? तो 1955 से यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेट का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता है? तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। ठीक है। ऐबक ने बचपन में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया था, इसके कारण इसे कुरान खान भी कहा जाता था। ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का सबसे वफादार और योग्य गुलाम था। ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक भी थे। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के भारत द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेश का प्रभारी था। मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद सरदारों के अनुरोध से 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर से शासन करना इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है। क्लियर। मतलब कह सकते हैं गौरी का गुलाम था ये, मोहम्मद गौरी का गुलाम कहते हैं। ठीक है। और गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम, क्योंकि कुतुबुद्दीन खुद गुलाम था और इसके जो गुलाम थे वो थे इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैनल मिलते रहेंगे। इसके बाद एक और सेट आपका सेट नंबर 16 ये लास्ट सेट होगा इस दरोगा सीरीज का। इसके बाद नई बुक लाई जाएगी फ्रेंड्स। अगर आपका डिमांड रहा नई बुक क्लियर करवाने की तो मैं बिल्कुल क्लियर करवा दूंगी, लेकिन इसके पहले आपको वीडियो को शेयर करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। और अगर बेहतरीन तैयारी करनी है, अगर बिहार दरोगा की तैयारी करनी है अच्छे गाइडलाइंस के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ, जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकते हो, तो आप समाधान के पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जिनको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।